परमात्मा की असीम दया से मनुष्य को यह अनमोल देह मिली है। यह देह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा अपने मूल घर लौट सकती है। जिस परमात्मा ने हमें रचा, उसी ने हमारे भीतर नाम की दौलत को भी छिपा कर रखा है। यह नाम बाहर कहीं नहीं, मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि इसी देह के भीतर, इसी शरीर के सूक्ष्म केंद्रों में विद्यमान है। परंतु उस नाम के भेद को स्वयं परमात्मा ने संतों के हवाले कर दिया है। यही कारण है कि उस नाम तक पहुंचने का रास्ता बिना संत महात्माओं की संगति के खुलता ही नहीं। संसार में चाहे जितना भी ज्ञान, विद्या, तप, जप, दान या कर्म कर लिए जाए, जब तक संतों की संगति नहीं मिलती, तब तक आत्मा की यात्रा आरंभ ही नहीं होती। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि संसार के सारे शास्त्र, वेद, स्मृतियां सब एक ही बात पुकारते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं। यह बात केवल कहने की नहीं, अनुभव की है। आत्मा अज्ञान के अंधेरे में भटक रही है। उसे रास्ता दिखाने वाला वही है जिसने स्वयं वह रास्ता तय किया हो। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में पड़ा व्यक्ति स्वयं बाहर नहीं निकल सकता, उसे कोई ऐसा चाहिए जो बाहर से भीतर आकर उसका हाथ पकड़े। उसी प्रकार आत्मा को भी सतगुरु की आवश्यकता होती है। ये देह फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 पन में गुरु सेवा कर। गुरु रिझाओ आओ तुम इस ढंग में, गुरु बिन तेरा और न कोई। थार बचन यह मन में। स्वामी जी महाराज की वाणी स्पष्ट करती है कि यह मानव देह बार बार नहीं मिलती। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह अवसर मिला है। यदि इस अवसर पर भी सदगुरु की सेवा, उनकी शरण और उनके बताए मार्ग को नहीं अपनाया गया, तो फिर वही भटकाव, वही जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इसलिए मन को यह बात पक्की कर लेनी चाहिए कि सतगुरु के बिना कोई दूसरा सहारा नहीं। सतगुरु केवल उपदेश देने वाला नहीं होता, वह आत्मा को भीतर से ऊपर खींचने वाला होता है। वह नाम का दान देता है और उसी नाम के सहारे आत्मा को सूक्ष्म मार्ग पर चलना सिखाता है। बिना सतगुरु की मेहर के ना नाम मिलता है और ना शब्द का अनुभव होता है। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। सुरत खैंच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो ये करनी। यहां स्पष्ट कहा गया है कि गुरु कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शब्द कोई बाहर की ध्वनि नहीं, वह अंदर का अनहद नाद है, जिसे केवल वही सुन सकता है जिसकी सुरत सतगुरु द्वारा ऊपर खींची गई हो। यह काम किसी पुस्तक, किसी प्रवचन या किसी बाहरी साधना से नहीं होता। कबीर साहिब बहुत कठोर शब्दों में समझाते हैं कि बिना गुरु भक्ति के मनुष्य की दशा क्या हो जाती है। चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, चाहे वह अच्छे कपड़े पहने या दान पुण्य करे, अगर सदगुरु की भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। कबीर गुरु की भक्ति बिनु नारी कुकरी होए, गली गली भूसत फिरे, टूक न डारे कोय। कबीर गुरु की भक्ति बिनु राजा गर्दब होए, माटी लदई कुम्हार की, घास न डारे कोय। भाव यह है कि सतगुरु के बिना मनुष्य की बुद्धि पशु समान हो जाती है। वह संसार के बोझ ढोता रहता है, इच्छाओं की गाड़ी खींचता रहता है, पर आत्मा की भूख नहीं मिटती। बाहर से चाहे कितना ही सुसज्जित क्यों ना हो, भीतर से वो खाली ही रहता है। उज्जल पहिरे कापड़े, पान सुपारी खाही। सो एक गुरु की भक्ति बिनु बांधे जमपुर जाही। बिना सतगुरु की शरण के किए गए सारे कर्म अंततः मनुष्य को कर्म बंधन में ही बांधते हैं। गुरु के बिना माला फेरना, दान देना, व्रत उपवास करना सब निष्फल है। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया। बूझो वेद पुराण बाचगी, गुरु नानक देव जी भी यही सत्य बताते हैं कि बिना गुरु कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। अहंकार में डूबा हुआ मनुष्य अपने ही के कर्मों में उलझा रहता है। गुरु ही वह कुंजी है जो उस ताले को खोलती है जिसमें आत्मा बंद है।
बिन गुड़ साकत कहो को तरिया, हूमय करता भव जल परिया। बिन गुड़ पार न पावे कोई, हर जपियई पार उतारा है। जिस घर का ताला स्वयं परमात्मा ने लगाया है, उसकी कुंजी भी उसी ने सतगुरु को सौंपी है। मनुष्य कितने ही उपाय कर ले, जब तक सतगुरु की शरण नहीं लेता, भीतर का द्वार नहीं खुलता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि चाहे कोई लाखों करोड़ों अच्छे कर्म कर ले, बिना गुरु के वह नाम को नहीं पा सकता। सतगुरु ही अलख को लखा देता है, अदृश्य को दृश्य बना देता है। बिन गुड़ दाते कोय ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। सतगुर सव सदा सुख पाए, सतगुर अलख तित्ता लखाई। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी फिर से यही बात दृढ़ करते हैं कि बिना गुरु मुक्ति नहीं मिलती। संसार भरम में भटका हुआ है, केवल गुरु ही है जो इस पार से उस पार उतार सकता है। कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुड़ मुक्ति न पाइये भाई। मत को भरम भुलय संसार, गुड़ बिन कोय न उतरस पार। गुरु रामदास जी प्रेम पूर्वक पुकारते हैं कि हे संतो, हे भाइयों, अगर आत्मा को सच्चा सुख चाहिए तो सतगुरु की शरण में आओ, वही हाथ पकड़कर बाहर निकालता है। संत हो सुन हो जन भाई, गुड़ काड़ी बाह कुकी जय। जे आत्म कु सुख, सुख नित लोढ़ हो, ताम सतगुर शरण पवी जय। महात्मा सतगुरु की संगति पर इसीलिए जोर देते हैं क्योंकि संगति केवल पास बैठना नहीं, बल्कि उनके रंग में रंग जाना है। जैसे लोहे को आग में डाल दो तो वह भी आग की तरह लाल हो जाता है, वैसे ही सतगुरु की संगति में रहकर आत्मा भी नाम के रंग में रंगने लगती है। सासत वेद सिमृति सब सौदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुड़ मुक्ति न को उपावय, मन वेख होकर बिचारी। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यह परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है, वह स्वयं संतों के माध्यम से ही मिलता है। बिन सतगुरु को नाव न पाए प्रभ ऐसी बंत बनाई है। दुनिया के बड़े बड़े पैगंबरों और महापुरुषों ने भी यही बात कही है। हजरत ईसा ने कहा कि जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं वे उनके पास आए। उन्होंने स्वयं को मार्ग बताया, सत्य बताया और जीवन बताया। भाव यही है कि परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता वही दिखाता है जो स्वयं उस रास्ते पर चल चुका हो। जो सतगुरु को देखता है वह परमात्मा को देखता है, क्योंकि सतगुरु उसी परम सत्ता का जीवंत रूप होता है। तुलसी साहिब भी संसार की सार वस्तु बताते हुए कहते हैं कि साध संग और सतगुरु की शरण सबसे बड़ा रत्न है। जो गुरु भगत है उसका बुरा भी भला हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता, क्योंकि सतगुरु की कृपा उसे ऊपर उठा लेती है। तुलसी या संसार में 5 रत्न हैं सार: साध संग सतगुरु शरण, दया दीन उपकार, सोना कई नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए। बुरा भला जो गुड़ भगत कबहू नरक न जाए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि जिन लोगों को पूरा सतगुरु नहीं मिला वे वास्तव में बड़े ही भाग्यहीन हैं। उनका जीवन चाहे बाहर से कितना ही व्यवस्थित क्यों न दिखाई दे, लेकिन वे भीतर से काल के अधीन रहते हैं। काल उन्हें अपने नियंत्रण में रखता है, उनके विचारों, इच्छाओं और कर्मों को अपनी मर्जी से नचाता है। ऐसे जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। वे कभी मनुष्य बनते हैं, कभी पशु, कभी पक्षी और कभी ऐसी हीन योनियों में चले जाते हैं जहां चेतना लगभग लुप्त हो जाती है। गुरुवाणी में यहां तक कहा गया है कि अंत में उन्हें गंदगी के कीड़े तक बनकर भोग भुगतने पड़ते हैं। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यह आत्मा की उस स्थिति का वर्णन है जहां चेतना पूरी तरह अज्ञान में डूबी रहती है। जिना सतगुर पुरख न भेटियों से भागहीन वस काल, ओई फिर जोनि भवाई अह, विच विस्टाकर विकराल। जो पूरे सतगुरु की खोज नहीं करते वे शब्द या नाम के साथ कभी नहीं जुड़ सकते। बिना नाम के जीवन केवल सांस लेने तक सीमित रह जाता है। बाहर से चलना फिरना, खाना पीना, हंसना बोलना चलता रहता है, लेकिन भीतर आत्मा मरी हुई अवस्था में रहती है।
ऐसे लोग संसार में रहते हुए भी वास्तविक जीवन से वंचित रहते हैं। गुरु अमरदास जी इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने सतगुरु की सेवा नहीं की और जिनका प्रेम हरि नाम में नहीं लगा, उन्हें जीवित मत समझो। वे केवल शरीर के स्तर पर जीवित हैं, आत्मा के स्तर पर वे पहले ही मारे जा चुके हैं। सतगुरु की सेव न कीनिया, हर नाम न लगो प्यार। मत तुम जान हो ओई जीव ते, ओई आप मारे करतार। अब मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख और शांति की खोज करता है। कोई धन में ढूंढता है, कोई परिवार में, कोई पद प्रतिष्ठा में, कोई भोग विलास में और कोई ज्ञान या साधनाओं में। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार किसी न किसी सहारे को पकड़ लेता है, परंतु ये सारे सहारे अस्थायी हैं। इनमें जो सुख मिलता है वह क्षणिक होता है और उसके पीछे दुख की छाया अवश्य लगी होती है। असली और स्थायी खुशी केवल शब्द में है। वही शब्द आत्मा का वास्तविक भोजन है। लेकिन उस शब्द के साथ हमारा ख्याल स्वयं नहीं जुड़ सकता। वह जोड़ केवल सतगुरु ही सकते हैं, क्योंकि वही उस शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। शब्द हमारे भीतर ही है, वह बाहर कहीं नहीं। लेकिन यदि हमें किसी संत महात्मा की संगति नहीं मिली, तो हम उस ऊंची, सच्ची और पवित्र धुन को कभी नहीं पकड़ सकते। जैसे रेडियो के भीतर तरंगे मौजूद होती हैं, पर सही फ्रीक्वेंसी पर लाए बिना आवाज नहीं सुनाई देती, उसी तरह शब्द भी भीतर मौजूद है, पर सतगुरु की दी हुई विधि के बिना पकड़ में नहीं आता। इसलिए कहा गया है कि पूरे सतगुरु की तलाश करो, वही तुम्हारे ख्याल को शब्द से जोड़कर तुम्हें मालिक से मिला देगा। इसके अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु सच्चा सुख नहीं दे सकती। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि यदि मनुष्य संसार के सारे भोग भोग ले, 9 खंड पृथ्वी का राज्य भी कर ले, तब भी बिना सतगुरु के उसे सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। उसका जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। जे लख स्त्रिया भोग करह नव खंड राज कमाहे, बिन सतगुर सुख न पावई फिर जोनी पाहे। साईं बुल्ले शाह भी इसी सत्य को जोड़ देकर कहते हैं कि बिना कामिल मुरशद के की गई इबादत व्यर्थ चली जाती है। बाहर की पूजा, नमाज, व्रत, नियम सब तब तक अधूरे हैं जब तक भीतर का रास्ता नहीं खुलता। बिन मुरशद कामिल बुल्लया तेरी एवें गई, इबादत की थी। बुल्ला शौहदी सुनो, हिकायत हादी फड़या होई हिदायत, मेरा साईं शाह इनायत ओहो लंघावे पार। संत महात्माओं ने हमारे अंदर कुछ नया खोलकर नहीं डालना है। वह दौलत, वह नाम, वह शक्ति पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। परमात्मा ने उसे हमारे लिए भीतर ही सुरक्षित रखा है। संत केवल युक्ति और साधन समझाते हैं। जैसे विद्या की ताकती हर मनुष्य के अंदर जन्म से होती है, लेकिन वह सोई हुई रहती है। जब बच्चा स्कूल जाता है, उस्ताद की बात मानता है, मेहनत करता है, रातों को जागता है, तब वही विद्या शक्ति उसके अंदर से प्रकट होती है। उस्ताद उसके अंदर ज्ञान डालता नहीं, बल्कि उसकी सोई हुई शक्ति को जगा देता है। जो विद्यार्थी उस्तादों के आदेश के अनुसार नहीं चलते, उनके अंदर भी वही शक्ति होती है, लेकिन वह सोई ही रह जाती है और अंत में नष्ट हो जाती है। इसी तरह सतगुरु भी आत्मा के भीतर छिपी हुई नाम शक्ति को जगाते हैं। वे कुछ बाहर से नहीं देते, भीतर की वस्तु को प्रकट कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि दूध के अंदर घी होता है, लेकिन जब तक सही युक्ति न मालूम हो, तब तक घी को दूध से अलग नहीं किया जा सकता। घी बाहर से नहीं आता, दूध के अंदर से ही निकलता है, लेकिन तरीके के बिना वह कभी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार नाम हमारे अंदर है, लेकिन सतगुरु की युक्ति के बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता। 61 महाजीव है, बै संतर मथ, संजम काढ़ कढ़ी जय, राम नाम है जोत सबाई, तत् गुरमत काठ लई जय। लकड़ी के भीतर आग छिपी होती है, वह आग दिखाई नहीं देती और न उससे कोई लाभ होता है, लेकिन जब लकड़ी को लकड़ी से रगड़ा जाता है तो वही छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है और उससे प्रकाश और ऊष्मा
दोनों मिलते हैं। इसी तरह राम नाम की ज्योत हमारे भीतर है, लेकिन सतगुरु के उपदेश और अभ्यास के बिना वह प्रकट नहीं होती। गुरु रामदास जी एक और सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं कि हमारे घर यानी इस शरीर के भीतर परमात्मा ने रत्नों की खान भरी हुई है, लेकिन मन भ्रमों में उलझकर बाहर भटकता रहता है, इसलिए उस दौलत को नहीं पा पाता। घर रतन लाल बहु माणक लादे, मन भ्रमिया लह न सकाये। जीव ओड़ा कूप गुहज खिन्न काढ़े, त्यू सतगुर वस्तु लहाये। कई बार आबादी के नीचे पुराने कुएं दबे होते हैं। लोग उस जमीन पर चलते फिरते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि नीचे पानी का स्रोत छिपा हुआ है। और लोग जिन्हें जल गणक या पानी पंडित कहा जाता है, अपने ज्ञान से बता देते हैं कि कहां खुदाई करने से कुआं मिलेगा। वे कुआं बनाकर दबाते नहीं, बल्कि पहले से दबे हुए कुएं को प्रकट कर देते हैं। उसी तरह संत महात्मा भी हमारे भीतर कुछ नया नहीं बनाते। उन्हें यह ज्ञान होता है कि हमारे भीतर परमात्मा है और उससे मिलने का रास्ता भी भीतर ही है। वे हमें उसी रास्ते पर लगा देते हैं। इसलिए संत महात्माओं की तलाश करना जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सतगुरु की संगति में आकर ही मनुष्य अपने भीतर छिपे हुए नाम रत्न को पा सकता है और उसी के सहारे इस संसार सागर से पार उतर सकता है। संतों की संगति का अर्थ केवल उनके पास बैठ जाना नहीं है। असली संगति तब होती है जब मनुष्य का मन, उसका ध्यान और उसका जीवन सतगुरु की बताई हुई राह पर चलने लगे। बहुत से लोग जीवन भर सत्संग सुनते रहते हैं, लेकिन भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि मन अभी भी संसार की ओर भागता रहता है। सतगुरु की संगति तभी फल देती है जब मनुष्य भीतर से झुकता है, अपने अहंकार को छोड़ता है और यह स्वीकार करता है कि वह स्वयं रास्ता नहीं जानता। जिस दिन यह स्वीकार हो जाता है, उसी दिन से असली यात्रा शुरू होती है। संसार में अधिकतर दुख इसी कारण है कि मनुष्य अपने आप को बहुत समझदार मानता है। वह सोचता है कि मैं पढ़ लिख गया हूं, मैं अनुभवशील हूं, मैं जीवन को जानता हूं, लेकिन आत्मा के मार्ग में यह सब व्यर्थ हो जाता है। आत्मा का मार्ग उल्टा है। यह जानने से नहीं, मानने से बात बनती है। यह तर्क नहीं, समर्पण काम आता है। सतगुरु इसी समर्पण की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि अपने मन को थोड़ा पीछे हटाओ और नाम को आगे आने दो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मन के पीछे चलने वाला मनुष्य कभी पार नहीं उतर सकता। मन तो स्वयं ही भ्रम में पड़ा हुआ है। वह भला किसी और को क्या रास्ता दिखाएगा। इसलिए सतगुरु मन को शब्द के हवाले कर देते हैं। जब मन शब्द से जुड़ता है, तब वह शांत होता है, स्थिर होता है और भीतर की ओर मुड़ने लगता है। मन तू ज्योति स्वरूपु है, अपना मूल्य पछाणु। मन हरि जी तेरे नाल है, गुरमति रंगू माणु। जब मन अपने मूल को पहचान लेता है, तब उसके सारे डर अपने आप मिटने लगते हैं। फिर मृत्यु का भय नहीं रहता, भविष्य की चिंता नहीं रहती और संसार का आकर्षण भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। यह सब सतगुरु की संगति से होता है, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि अगर नाम हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे भीतर है, तो फिर सतगुरु की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर वही है जो पहले उदाहरणों में आया है। आग लकड़ी में है, घी दूध में है, पानी धरती के नीचे है, लेकिन बिना युक्ति के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। युक्ति जानने वाला ही सतगुरु है। सतगुरु स्वयं उस युक्ति को जी चुके होते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी उसी मार्ग पर चला सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि जो मनुष्य सतगुरु की शरण में आ जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके सारे कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं और उसकी आत्मा हल्की होने लगती है। सतगुर की सरनी जो आवे, तिसु जन का होवे उद्धार। सतगुर सेवे सो सुख पावे, दुख लागे न तूजी वार। यह सुख कोई बाहर का सुख नहीं है, यह वह शांति है जो भीतर से आती है। यह वह हंसने स्थिरता है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती।
बाहर दुख आए, बीमारी आए, नुकसान आए, तब भी भीतर एक भरोसा बना रहता है कि कोई शक्ति संभाल रही है। यही सद्गुरु की संगति का वास्तविक फल है। सद्गुरु मनुष्य को संसार से भागने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी नाम का सहारा लिया जा सकता है। गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं है, बाधा तो मन का भटकाव है। जब मन नाम में लगने लगता है तब वही संसार साधना का क्षेत्र बन जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो मनुष्य सतगुरु के बताए हुए नाम में लग जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वह संसार में रहता हुआ भी संसार से ऊपर उठ जाता है। सदगुरु की संगति का एक बड़ा लाभ यह भी है कि मनुष्य धीरे धीरे अपने स्वभाव को पहचानने लगता है। उसे अपने दोष दिखने लगते हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब पहले दूसरों में दिखते थे, अब अपने भीतर दिखने लगते हैं। यह भी सदगुरु की कृपा है, क्योंकि जब तक रोग का पता न चले इलाज संभव नहीं होता। सदगुरु रोग दिखाते हैं लेकिन निराश नहीं करते। वे साथ साथ दवा भी देते हैं और वह दवा है नाम। कबीर साहिब फरमाते हैं कि सदगुरु वही है जो भीतर की आंख खोल दे। बाहर की आंख तो सबकी खुली है लेकिन भीतर की आंख बंद पड़ी है। गुरु बिनु घोर अंधार, गुरु बिनु समझ न आवे, गुरु बिनु सूरजू न उगवे, गुरु बिनु बंधनु न जावे। भीतर का अंधकार तभी दूर होता है जब सतगुरु का सूरज उगता है। वह सूरज बाहर दिखाई नहीं देता, वह भीतर चेतना को प्रकाशित करता है। उसी प्रकाश में आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। अंत में संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं कि यह मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। न जाने कितनी योनियों के बाद यह अवसर मिला है। यदि इस जीवन में भी सतगुरु की शरण न ली, नाम का अभ्यास न किया, तो फिर वही भटकन, वही अंधकार, वही जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। इसलिए जो सौभाग्य से सदगुरु की संगति पा गया है उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ी कमाई है। सदगुरु की संगति में बैठना, उनके वचनों को सुनना, उनके बताए मार्ग पर चलना और नाम को जीवन का आधार बनाना, यही इस जीवन का सार है। इसी से आत्मा अपने घर लौटती है और इसी से पहे परमात्मा। यही अरदास है कि संत महात्माओं की संगति और सोहबत मिले, ताकि तेरा सच्चा पता चल सके और हमारा ख्याल तेरी तरफ मुड़ सके। ये मन तो सदा बाहर की ओर भागने वाला है। संसार की चमक दमक, रिश्ते नाते, धन दौलत, मान इज्जत, इन सब में उलझ कर ही अपने असली उद्देश्य को भूल बैठता है। संतों की संगति ही वह साधन है जो इस भटके हुए मन को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ देती है। इसी कारण महात्मा सत्संग पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि सत्संग में बैठकर ही यह समझ आती है कि आत्मा और परमात्मा का आपस में क्या रिश्ता है, उनके बीच कौन सी दीवार खड़ी है और वह दीवार हमारे भीतर से किस प्रकार हट सकती है। संतों का सत्संग वह स्थान नहीं है जहां एक कौम दूसरी कौम की निंदा करे, जहां एक मजहब दूसरे मजहब के विरोध में खड़ा हो जाए, या जहां तलवार और डंडे के जोर से अपने विचार थोपे जाए। ना ही सत्संग वह है जहां केवल पुराने राजा महाराजाओं की कथाएं सुनाकर मन को बहलाया जाए। संतों के सत्संग में किसी की बुराई नहीं की जाती, किसी की आलोचना नहीं होती। वहां केवल एक ही उद्देश्य होता है, मनुष्य के भीतर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करना। संत हमें न डराते हैं न धमकाते हैं, वे तो प्रेम से समझाते हैं कि इस मार्ग पर चलकर आत्मा को यह लाभ मिला है। अगर किसी को समझ आए तो वह भी इस रास्ते पर चलकर उसी लाभ को प्राप्त कर सकता है। गुरु नानक साहिब सत्संग की पहचान बताते हुए फरमाते हैं, सत्संगति कैसी जानिए चिथै एको नाम वखानिए। असली सत्संग वही है जहां एक परमात्मा के नाम की चर्चा होती है, जहां मन को भीतर की ओर मोड़ने की प्रेरणा मिलती है, जहां अहंकार टूटता है और प्रेम जन्म लेता है। कबीर साहिब सत्संग की महिमा को और गहराई से समझाते हैं।
वे कहते हैं कि साधु की संगति में चाहे रूखी रोटी ही क्यों न मिले, वह साकतों की संगति में मिलने वाले स्वादिष्ट भोजन से कहीं अधिक उत्तम है। कबीर संगत साध की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। साध की संगति में बैठकर मन शुद्ध होता है, विचार ऊंचे होते हैं और आत्मा को सच्चा पोषण मिलता है। कबीर साहिब तो यहां तक कहते हैं कि साधु की संगति की एक छोटी सी घड़ी भी अनगिनत पापों को काट देती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूं से आध। कबीर संगति साध की, कटई कोटि अपराध। स्वामी जी महाराज भी इसी सत्य को अपने उपदेश में स्पष्ट करते हैं। वे समझाते हैं कि संसार में कोई भी सच्चा मित्र नहीं है, यहां सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। इसलिए ठगों की संगति में सोए रहने के बजाय चेत जाना चाहिए और सत्संग में प्रेम लगाना चाहिए। मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में पड़ा, क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में। अटक तू क्यों रहा जग में, फटक में क्या मिले भाई। खटक तू धार अब मन में, खोज सत्संग में जाई। या सत्संग ही स्थान है जहां मन को ठहराव मिलता है और भीतर की खोज शुरू होती है। मौलाना रूम भी अपने कलाम में यही बात कहते हैं कि औलिया की संगति की एक घड़ी बिना दिखावे की 100 साल की इबादत से कहीं श्रेष्ठ है। हम नशीनी साते बा ओलिया, बेहतर अजसत साला ताअत पेरिया। संतों की संगति मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है। अगर रास्ता पूरब की ओर है और मंजिल सामने है, लेकिन हम पश्चिम की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं, तो मंजिल कैसे मिलेगी। महात्मा हमें बार बार सत्संग की ओर बुलाते हैं, क्योंकि वही संगति हमारे भीतर मालिक से मिलने का शौक और प्रेम पैदा करती है। सच्चा सत्संग केवल पूर्ण महात्मा और पूरे सतगुरु की संगति को ही कहा जा सकता है। जब तक ऐसा सतगुरु ना हो जो स्वयं शब्द का अभ्यास करके मालिक के साथ एक रूप हो चुका हो और जो दूसरों को भी नाम के साथ जोड़कर परमात्मा से मिलाने में समर्थ हो, तब तक उसकी संगति सच्चा सत्संग नहीं कहलाती। गुरु अमरदास जी इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। सतगुर बा जहो संगत न होई, बिन सबदे पार न पाए कोई। यानी मनुष्य का मन संगति का गहरा असर लेता है। जैसी संगति वैसा रंग। यदि शराब पीने वालों की संगति होगी तो वैसी ही आदतें लगेंगी। जुआरियों की संगति होगी तो वैसी ही सोच पैदा होगी। और यदि परमात्मा के भक्तों की संगति होगी तो उनके जीवन को देखकर हमारे भीतर भी मालिक से मिलने की तड़प जाग उठेगी। गुरु रामदास जी समझाते हैं कि साकतों की संगति से मन कभी सीधा नहीं हो सकता। साकत सूत बहु गुरजी भरिया क्यों कर तान तनीजय, तंत सूत किछ निकसय नाही साकत संग न कीजय। जैसे बहुत उलझा हुआ सूत कभी कपड़े के रूप में नहीं ढल सकता, वैसे ही मनमुखों का बिखरा हुआ मन आत्मा को परमात्मा से जोड़ नहीं सकता। वे दिन रात इंद्रियों के भोगों में उलझे रहते हैं। गुरु रामदास जी आगे कहते हैं कि ऐसे लोग कभी तृप्त नहीं होते। साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जय, धावत धाये धावह प्रीत माया लख कोसण कौ बिथ दी जय। परमात्मा उन्हें जो चाहे दे दे, धन संतान मान इज्जत सेहत, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती। वे कभी परमात्मा को नहीं मांगते, केवल उससे दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की संगति से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। तो फिर किसकी संगति करनी चाहिए। गुरु रामदास जी स्वयं उत्तर देते हैं। गोविंद जीऊ सत्संगति मेल हर ध्याइये। परमात्मा के भक्तों की संगति में रहकर ही हरि का ध्यान होता है। वही संगति जीवन को धन्य करती है, वही आत्मा को रास्ता दिखाती है और वही अंत में मालिक से मिलन का कारण बनती है। संतों की संगति वास्तव में परमात्मा की सबसे बड़ी नेमत है। यह संगति किसी की योग्यता से नहीं, बल्कि मालिक की रहमत से मिलती है। अनगिनत जीव संसार में आते हैं, खाते पीते हैं, परिवार बसाते हैं, धन कमाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में यह एहसास होता है कि यह सब कुछ होने के बावजूद
भीतर कुछ अधूरा है। वही अधूरापन आत्मा की पुकार है। जब यह पुकार गहरी हो जाती है, तभी मालिक किसी न किसी रूप में संतों की संगति का दरवाजा खोल देता है। संतों की संगति में आकर मनुष्य पहली बार यह समझ पाता है कि उसका असली शत्रु बाहर कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यही मन उसे बार बार बाहर की ओर खींचता है, विषय विकारों में उलझाता है और क्षणिक सुखों के पीछे दौड़ाता है। संत इस मन से लड़ने के लिए कोई बाहरी हथियार नहीं देते, बल्कि भीतर का सहारा देते हैं। नाम। नाम मन को धीरे धीरे शांत करता है, उसे एक जगह ठहरना सिखाता है और आत्मा को उसके मूल की ओर मोड़ देता है। संत यह भी समझाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। घर बार, नौकरी, व्यापार, इन सबके बीच रहते हुए भी सतगुरु की दी हुई युक्ति पर चला जा सकता है। असली त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जब मन संसार के मोह से हटकर नाम में लगने लगता है, तभी सच्चा वैराग्य पैदा होता है। यही संतों की संगति का प्रभाव है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि सतगुरु वही है जो डूबते हुए को पार लगा दे। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। यह बताने का अर्थ केवल शब्दों से समझाना नहीं, बल्कि अनुभव कराना है। सतगुरु स्वयं उस मार्ग पर चल चुके होते हैं, इसलिए वे शिष्य को भी उसी मार्ग पर सुरक्षित रूप से चला सकते हैं। वे केवल दिशा नहीं दिखाते, बल्कि भीतर से पकड़कर ऊपर उठाते हैं। संतों की संगति का एक और बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य में विनम्रता आती है। अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। पहले जो व्यक्ति हर बात में अपनी ही समझ को सर्वोपरि मानता था, वह अब सीखने लगता है। वह जानने लगता है कि वास्तविक ज्ञान किताबों से नहीं, बल्कि भीतर के अनुभव से आता है, और वह अनुभव केवल सतगुरु की कृपा से ही संभव है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि सतगुरु की शरण में आया हुआ मनुष्य कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सतगुर की सरनी जो जन आवे, दुख दरिद्र तिसु निकटी न आवे। यहां दुख और दरिद्रता का अर्थ केवल बाहरी कष्ट नहीं, बल्कि भीतर की अशांति और बेचैनी भी है। सतगुरु की संगति में रहकर मनुष्य को वह शांति मिलने लगती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। चाहे जीवन में सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, भीतर एक संतुलन बना रहता है। अंत में संत यही उपदेश देते हैं कि इस मानव जन्म को हल्के में न लिया जाए। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। जिस दिन सतगुरु की संगति मिल जाए, उस दिन को जीवन की सबसे बड़ी कमाई समझना चाहिए। सत्संग सुनना, नाम का अभ्यास करना और जीवन को धीरे धीरे सतगुरु की शिक्षा के अनुसार ढालना, यही सच्ची साधना है। एक बूढ़े किसान का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। वह सारा दिन खेतों में मेहनत करता था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी। किसी ने उससे पूछा कि इतनी कठिन जिंदगी में भी तू इतना शांत कैसे रहता है? उसने मुस्कुराकर कहा कि मेहनत तो शरीर करता है, लेकिन मन तो सतगुरु के दिए नाम में लगा रहता है। जो काम हाथ में होता है वह करता हूं, बाकी सब मालिक पर छोड़ देता हूं। उसी भरोसे से यह जीवन कट रहा है। यही संतों की संगति का फल है, भरोसा, शांति और संतोष। अंत में यही अरदास है कि हे परमात्मा, हमें ऐसे सतगुरु की संगति में बनाए रखना जो हमें तेरे नाम से जोड़े रखे, हमारे मन को भटकने से बचाए रखे और इस जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना दे। बाबा जी का वचन है, परमात्मा से मिलने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर का दरवाजा केवल सतगुरु ही खोलते हैं।